देखो भाई हमने बनाई दाल, हम्म। कान्हा बंदे दोनों ने आज। अच्छा। हाँ खा के देखना। इसमें हरी मिर्च भी आधी आधी काट रखी लंबी लंबी। यह दाल मेरी बनाई हुई है, आपने दोबारा ये फ्राई करी है। हाँ तो फ्राई तो करी ना, दाल उसे क्या बनाना तो उबाली है। अच्छा। ठीक है। उबालने में अगर मैं इसकी बिल्कुल इसका हलवा कर देती जब क्या अच्छा होता? इसमें थोड़ी सी लौकी है, इसमें रायते में अच्छा। थोड़ा खीरा है, थोड़ा प्याज है, हम्म। और लड़कियों को पता नहीं लगने का। हे लड़कियाँ खा भगवान, जाएंगी। हमारी लड़कियां लौकी अभी देख लो। हमारी लड़कियां लौकी पसंद नहीं करती, उन्हें उन्हें धोखा देने वाले हैं। और जब मेरा रायता खा जाएंगे, जब कहेंगे लौकी खा ली, तब ना इस रायते में लौकी और खीरा डाल दिया इन्होंने। लौकी उबाल कर तो हमने लोग डालते देखे, कच्ची तो कोई भी नहीं डालता। आपने कच्ची डाल दी। बहुत साजिश हो रही है लड़कियों के खिलाफ, काना मुनमुनर के खिलाफ साजिश हो रही है। मगर आप भी खा लो। मैं तो खाऊंगी ही खैर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है सैनी फैमिली ब्लॉग्स उत्तराखंड चैनल पर। धूप में वॉकिंग कर रहे हैं हम। हर ये देखो मेरे इसके कैमरे की परछाई। टाइम देखने कितना हो रहा? टाइम हो रहा 6:30, नहीं 6:40 हो रहे। 10 मिनट हो गए होंगे मैं ऊपर आई है, या 6-7 मिनट हुए होंगे। तो इन्हें मैं 5 बजे से कह रही चलो घूमने चलो घूमने, और अब उठे ये। बताओ धूप में कौन घूमता है भाई? पर ये है कि विटामिन डी होता है इस वाली धूप में, जो निकलती हुई धूप होती है एकदम से। ये पेड़ इतना सुंदर लगता है ना, ये देखो। ग्रीन भी, वो वाला ग्रीन नहीं, वो है पैरेट ग्रीन। नई कोम्बल आई ने। हाँ। ऊपर से आकर चाय भी बना दी मैंने, और सैनी जी ने मशीन चला दी ना मशीन। इधर कपड़े धुल रही, इधर मैं झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, आलू उबलने रखूँगी। चिड़िया बोल रही। मैं आलू उबलने रखती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। आलू के पराठे। क्या बनेगा? आलू के पराठे। भाई रात डिसाइड हो गया था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनते आलू के पराठे, पहले तो बहुत बनते थे। तो जी आप भी आ जाओ, चाय पी लो। हमारी आज की ये पहली चाय है, और मैं एक ही बार पीती हूँ आजकल। अभी हुआ है 7:50। ये फिर उठा लाए अपना सामान। अभी हम आ गए हैं ऊपर। बस आज जो है ये इस वाले एपिसोड का क्लाइमैक्स है, ठीक है, जो चल रहा है सफाई अभियान, इसका क्लाइमैक्स है आज। तो किचन में ज़्यादा सफाई नहीं करनी, किचन साफ है। तो नीचे जो वो है ना, नीचे जहाँ ये स्लैब के नीचे वाली जगह, बस वो थोड़ी सी साफ करनी है, वरना तो किचन साफ है। तो इसमें 15-20 मिनट का काम होगा। वो है कपड़े धो दिए, झाड़ू लगा के आ गई मैं। ये करने के बाद फिर नाश्ता बना लेंगे जाके। ये आज साफ भी इसलिए कर ली है कि कल आए थे किराए, वैसे तो रोज ही आ रहे हैं, कल आए थे कोई किराएदार जिनसे मुझे लग रहा है कि उन्हें हम रख लेंगे, क्योंकि किसी से बात नहीं बन रही थी। तो उनको मैंने बोला था कि सुबह आ जाना, इसलिए हम हो सकता है वो उनसे बात बन जाए, वो यहाँ शिफ्ट कर जाए, तो इसलिए से हम तैयार कर देते हैं। और फिर हमें कल जाना है गाँव में, वहाँ गेहूँ कटेंगे। तो आज के बाद समय भी नहीं है और आज करना भी है, इसलिए आज इसे ख़त्म करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि किचन साफ़ है, बस थोड़ा सा ही ये हिस्सा ही थोड़ा सा साफ़ करना है, और बाकी जो रूटीन में हमारी होती है क्लीनिंग किचन की, वही हम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि घर गंदा है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है। घर में पेंट हुआ है, और जब पेंट होता है तो घर का कोना कोना सभी साफ़ करते हैं। सभी के घर में इसी तरह की सफाई चलती है, ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। और मैं अपनी भी किचन की जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो इसी तरह से वहाँ की भी वीडियो शूट करती हूँ। कई बार हो चुकी है, और सैनी जी कभी मेरे साथ होते हैं, कभी नहीं होते, तो इसी तरह से होती है। और भाई देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप लोगों ने सोचा, और आप सबका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और गलत फहमियों का मतलब ये नहीं है कि हमने जो सोचा वही सही है और वही सच है। और मैं आपको भी गलत नहीं कह रही, क्योंकि देखिए जो दिखता है आदमी वो बोल देता है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो दिख नहीं पाता। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। कुछ ऐसा होता है कि म्यूचुअल सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं, उधर का भी देखते हैं इधर का भी देखते हैं। कुछ चीज़ें उधर अच्छी लग जाती हैं, कुछ चीज़ें इधर अच्छी लग जाती हैं। तो देखिए आप सिर्फ एंजॉय करें वीडियो को, वहाँ की भी वीडियो एंजॉय करें, यहाँ की भी करें, और यहाँ का भी आपको दिखता रहेगा, देहरादून का भी।
और वहाँ का भी दिखता रहेगा। बस मेरा तो इतना ही निवेदन है आपसे। और मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी ब्लॉगर हूँ। अब जो भी काम करूँगी उसकी वीडियो तो बनाऊँगी ही, लेकिन वीडियो बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस वीडियो के कारण एक निर्दोष प्राणी हर्ट हो, उसे ठेस पहुँचे। बिल्कुल भी नहीं पहुँचनी चाहिए। और मुझे सच में मैं बहुत ही भावुक तो हूँ ही, वो आपको पता ही है। मुझे बहुत बुरा लगता है, कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इन सब चीज़ों से, कि किसी को इतना ठेस पहुंची और वो भी हमारे कारण। नहीं पहुंचनी चाहिए ज़रा सी भी। ये क्लीनिंग जो है सिर्फ उसी क्रम में हो रही है कि घर को साफ करना है, दूसरा किराएदार आएगा उसे हम बिल्कुल एकदम रेडी करके देंगे। और ये जो हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि इसमें पेंट हुआ है, ज़्यादा डीप इसलिए हो रही है। जब पेंट होता है तो पूरा घर साफ करके ही अच्छा लगता है। हमने भी इसीलिए किया है। और हम अपने यहाँ भी देखिए, मैंने दीपावली पे क्लीनिंग की थी और हमारे 4-5 दिन लगे थे, और मैं और सैनी जी रोज़ घर का एक पार्ट लेते थे और उसे साफ़ करते थे, और उसकी वीडियो इसी तरह से शूट होती थी। तो जी ये है, तो अदरवाइज़ बिल्कुल भी ना लें। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे मेरी बात को, और मेरा जो निवेदन है आपसे उसे भी आप स्वीकार करेंगे, और इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी बिल्कुल भी। तो ये बहुत अच्छे रिलेशन हमारे हैं और आगे भी रहेंगे। और उस रिलेशन की तो कोई बात ही नहीं है, एक छोटी सी गलतफहमी है बस, उसकी बात हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि वीडियो जो है क्लीनिंग की बन रही है, और क्लीनिंग की वीडियो जो है सभी बनाते हैं, सभी ब्लॉगर बनाते हैं, मैंने भी बनाई, बस इतनी बात है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं अपने जब नीचे करती हूँ घर में वो तो भी बनाती हूँ। तो देखिए जी, किचन तो इस तरह से हो गई है साफ़, और बस घर में पूरे घर में पोछा लगाना रह गया है। मैं लगाने ही लगी थी कि मुझे आ गए थे चक्कर, और मैं यहीं पर बैठ गई थी, और बहुत देर तक मुझे ऐसे ही चक्कर ही आते रहे। फिर यहाँ पर सैनी जी ने पानी डालकर ऐसे ही वाइपर मार दिया, नहीं तो मैं हाथ से पोछा लगाने लगी थी पूरे घर में। तो फिर हम नीचे चले गए, और नीचे जाके फिर खाना वो ब्रेकफास्ट बनाना था, और सैनी जी को ड्यूटी जाना था। तो चलिए चलते हैं नीचे। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब ब्रेकफास्ट। तो जैसा कि हमें बनाने थे आलू के पराठे, यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे, पहले ही उबाल के गई थी ऊपर। और ये आलू मैंने थोड़े से टाइट रखे हैं उबालने में, और जब हम इन्हें टाइट रखते हैं थोड़े से तो इनकी स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है, परफेक्ट बनती है बिल्कुल। यदि आप इन्हें थोड़ा ज़्यादा उबालेंगे तो अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर देखिए, इनमें मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च और प्याज ये तो काट के डाल दिए हैं, और बाकी नमक मिर्च और वो डाल दिया है इसमें चाट मसाला। चाट मसाला कभी मैं डालती नहीं, सामने रखा था मैंने डाल दिया। मैंने कहा देख लेंगे कैसा लगेगा, तो अच्छे लगे थे, टेस्टी लगे थे पराठे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाने लगी हूँ, और मैं तवे पर पहले तेल से उसे वो कर देती हूँ, मतलब पूरे तवे पर तेल लगा देती हूँ, और उसके बाद पराठे बनाने शुरू कर देती हूँ। नहीं तो शुरू का पराठा जो है वो चिपक जाता है, तो मैं ऐसे करती हूँ। और देखिए यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं स्टफिंग, काफ़ी मतलब बहुत सारी भर देती हूँ मैं इसमें, और पराठे मैं बड़े बनाती हूँ, काफ़ी बड़े पराठे बनाती हूँ, और उन्हें सेकती हूँ बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला पराठा डाल दिया है, और अभी कोई भी नहीं खा रहा है, टीनू खा रहा है, क्योंकि टीनू को जाना है ड्यूटी। तो इस समय 9 बज चुके थे, तो टीनू ड्यूटी जाएगा खा के, और लेके भी जाएगा, तो उसके लिए ही कर रही हूँ अभी तो मैं तैयार। और ये आटा भी देखिए रात का रखा हुआ था, रात के रखे हुए आटे के पराठे नहीं बनते, स्टफिंग उनमें से बाहर निकल जाती है, और ये बिल्कुल एकदम से अच्छे बन गए हैं। और ये बनाने के बाद फिर मैंने दोबारा से आटा बनाया था ताज़ा, और फिर बाकी के पराठे उसके बनाए थे। ये 4-5 पराठे बन गए थे टीनू के लिए, कुछ उसने खाया, कुछ वो लेके गया, तो ऐसा हुआ। और उधर उसने चाय भी रखी हुई है, टीनू ने रखी हुई है चाय तो उसने बेचारे ने रख दी सबके लिए कि पराठे बन रहे हैं, सब खाए पिएंगे, लेकिन चाय पी नहीं थी किसी ने भी, उसी ने ही पी थी बस। तो जी यहाँ पर पराठे तो मैं बना ही रही हूँ, लेकिन हालत मेरी काफ़ी बिगड़ गई थी, और इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे डर लगने लगा था। मुझे सच में डर लगने लगता है। मुझे वहाँ जब मैं ऊपर क्लीनिंग कर रही थी किचन की, तब मुझे बीच में चक्कर आ गए थे, जैसे ही मैंने नीचे पोछा लगाना शुरू किया, और फिर मैं वहीं नीचे बैठ गई। उसके बाद सैनी जी ने पानी डाल के वैसे ही साफ़ किया, फिर नहीं तो मैं पोछा लगाने लगी थी। तो मेरी ये हालत है। और फिर मैं आके बहुत देर तक लेटी रही, क्योंकि मुझे वैसे ही चक्कर आते रहे। और जब मैं बहुत देर तक लेटी रही, फिर मैं इसमें लगी थी ब्रेकफास्ट बनाने में। तो ये देखिए, ये जो पराठा है ना, इस तरह का पराठा मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा बड़ा
होना चाहिए और ज़्यादा सिका हुआ होना चाहिए और स्टफिंग जो है उसमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा ये परफेक्ट है जैसा पराठा हमारे घर में पसंद करते हैं। और मैं भी 4:05 हुई है और मैं अब नहाई धोई हूँ। और वैसे तो कपड़े सुबह धुल गए थे, लेकिन जो अब निकाले वो धो के ऊपर लेके आई हूँ। एक राउंड कपड़े नीचे जा चुके हैं, एक राउंड अभी जाएंगे। अब क्यों नहाई हूँ मैं इस समय बताऊँगी। अभी नीचे ही चल रहे बस। आजा खाना। सेल्फी स्टिक लिया है, यहाँ बंदरों को भगाने के लिए सेल्फी स्टिक रखते हैं हम साथ में। सेल्फी स्टिक देखते ही बंदर भाग जाते हैं। ये डाला था खाने के लिए और अब तक खा नहीं पाई। तो खा तो रही चींटियाँ, चिपटी हुई नहीं है ऐसे, देख ले खा ली। हाँ, लेकिन ये परसों डाला था और 2 दिन हो गए खत्म नहीं कर पाई। और कान्हा तो मैंने नहला दिया था। ढेर कपड़ों का ये करोगी तय। इतने सारे कपड़े धुले थे। और ये देखो जो भी लेटता है यहाँ बस बेडशीट को बिल्कुल इकट्ठी कर देता है, इधर उधर सब कुछ तितर बितर। यही लेटे होंगे यहाँ। कौन? हाँ, मैं तो अंदर लेटा था, यहाँ संदीप लेटा था। और देखिए ये मैं कपड़े तय करने के लिए बैठ गई हूँ। आज मैंने कितनी बार ब्रेक लिया मैं बता नहीं सकती। जब ऊपर मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, आकर मैं नीचे लेट गई, वो वाला ब्रेक लिया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर से लेट गई, दूसरा ब्रेक हुआ। फिर मैंने खाना बनाया दोपहर का, और खाना बना के और सब ने खाया, मैंने भी खाया। उसके बाद फिर मैं लेट गई, ये तीसरा ब्रेक हुआ। फिर मैं उठी, मैं नहाई धोई और नहाने धोने के बाद फिर लेट गई, ये चौथा ब्रेक हुआ। और उसके बाद तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा उठती रही हूँ, लेटती रही। और हर बार हॉट बैग मेरे साथ होता था और मैं सिकाई कर रही थी, क्योंकि मुझे दर्द था, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द था। पेट में था, हाथों पैरों में था, कमर में था, बहुत ज़्यादा दर्द और चक्कर आ रहे थे। अजीब सी स्थिति हो रही थी मेरी, गैस भी बन रही थी। तो ये है। और भाई शाम तक मेरा ऐसा ही रहा। फिर शाम के टाइम ये काम मैंने किया और इस वीडियो का एंड इस पे ही किया बस। ये कपड़े तय करने के बाद तो कपड़े भी बहुत सारे पड़े थे, और कल भी मैंने बहुत सारे कपड़े तय बनाए थे, उनकी वीडियो भी शूट करी थी, पर वो मैंने डाली नहीं तो लॉन्ग हो जाती। तो सॉरी, कपड़ों का जो काम होता है ये मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, लेकिन ये करना मुझे ही पड़ता है। बाकी काम में सब हेल्प कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं करता। तो जी ये जो कपड़े हैं ये मैं तय कर दूँगी। और फिर मेरे सर में दर्द होता है इन्हें रखने का, क्योंकि बच्चों के कमरे में तो कबर्ड है, इनके कपड़े तो फिट हो जाते हैं, रह जाते हैं। मैं कान्हा और सैनी जी, हमारे कपड़े जो हैं बस वो मुझे रखने पड़ते हैं। कहीं कोई बैग में रखूँगी, कोई बेड में रखूँगी, कोई हैंगर पे टांगूँगी, तो ये फजीता होता है। और चादरें वगैरह तो खैर मैं उसमें रख देती हूँ बेड में। तो बस ये सबसे बड़ी मुसीबत है मेरे सर, इसमें ही मुझे आलस आता है और कुछ नहीं। तो जी इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कल हमें गाँव जाना है, अगली वीडियो शायद आपको गाँव की मिलेगी। खेत में जाएंगे, गेहूँ कट रहे हैं वहाँ पर। बाय।